नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 महीने पहले ही छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश 82 से ज्यादा विधानसभा में लोगों के बीच पहुंचकर वहां की नब्ज टटोल चुके हैं, जबकि बीजेपी अभी जनसंपर्क के मामले में कांग्रेस से पीछे दिख रही है। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या भेंट मुलाकात कार्यक्रम से मिलेगा चुनावी लाभ। सीएम ने भेंट मुलाकात के जरिए जमीनी हालात को जान लिया है। भेंट मुलाकात से मिले फीडबैक से क्या विधायकों का टिकट भी तय होगा। ये तमाम सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा चुनाव को मुश्किल से 6 महीने बचे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के हर एक विधानसभा क्षेत्र को नापने के लिए साल भर पहले ही अभियान छेड़ दिया था। दरअसल 4 मई 2022 से भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश हर एक विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों को कवर कर रहे हैं। अभियान के पहले चरण में सीएम ने 4 से 11 मई 2022 तक सरगुजा संभाग का दौरा किया था। सीएम भूपेश बघेल अब तक छत्तीसगढ़ की करीब 82 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। भेंट मुलाकात के दौरान सीएम लोगों से सीधा संवाद कर उनकी जन समस्याओं को सुन रहे हैं। तो भेंट मुलाकात को लेकर मिल रहे रिस्पांस से खुद सीएम भूपेश बघेल भी गदगद है। हालांकि भेंट मुलाकात कार्यक्रम सिर्फ भेंट मुलाकात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सियासी मायने बड़े गहरे हैं। दरअसल भेंट मुलाकात के बहाने कांग्रेस विधायकों की चुनावी सेहत टटोली जा रही है। हारी सीट पर पार्टी प्रत्याशी की जीत की संभावना को भी तलाशा गया है। आंतरिक सर्वे में करीब 22 कांग्रेस विधायकों की स्थिति कमजोर पाई गई थी। चुनाव से पहले विधायकों के कामकाज का एक और सर्वे कराने की तैयारी है। भेंट मुलाकात और संगठन के सर्वे के आधार पर विधायकों की टिकट का फैसला होगा। भेंट मुलाकात के बहाने एक विधानसभा सीट पर सीएम भूपेश बघेल ने फीडबैक लिया है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पहली बार चुने गए कांग्रेस विधायकों वाली सीट की समीक्षा हुई है। यहाँ विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। खबर है कि कई विधानसभा सीटों में रिपोर्ट बेहतर नहीं पाई गई है। भेंट मुलाकात के दौरान स्थानीय स्तर पर काम नहीं होने, राशन कार्ड नहीं बनने जैसे मुद्दे सामने आए, जिसके बाद प्रशासन और संगठन को मुस्तैदी से काम करने का निर्देश भी दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हर बार की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। लेकिन कांग्रेस जहां चुनाव से 6 महीने पहले ही सभी विधानसभा सीटों को नाप चुकी है, वहीं बीजेपी की स्थिति क्या है ये भी जानते हैं। भेंट मुलाकात के जरिए कांग्रेस सभी विधानसभा सीटों तक पहुंच चुकी है, लेकिन बीजेपी की ओर से अब तक कोई बड़ा जनसंपर्क अभियान नहीं चलाया गया है। बीजेपी ने रायपुर, बिलासपुर और बस्तर में कुछ बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन जरूर किए हैं। हालांकि अब हर विधानसभा में प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ नेताओं के प्रवास का कार्यक्रम जरूर बनाया गया है। चुनाव से 6 महीने पहले सीएम भूपेश बघेल सभी विधानसभा सीटों को नाप चुके हैं। इस दौरान सीएम ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। मसलन आम जनता से सीधा संवाद किया, क्षेत्र के विधायकों का फीडबैक लिया, साथ ही सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी और शिकायत मिलने पर उसे मौके पर ही दूर कर दिया। और अब बचे 6 महीने में 90 सीटों से मिले फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस को अच्छा खासा वक्त भी मिल गया है। दूसरी तरफ बीजेपी धरना प्रदर्शन और आंदोलनों के बावजूद जनसंपर्क के मामले में अभी कांग्रेस से 19 ही नजर आ रही है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर कृष्ण मूर्ति बांधी जी हैं, विधायक हैं बीजेपी के। और नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, अब तो लगभग 90 सीट पूरी होने वाली हैं। क्या कुछ निकल कर आया इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने इसमें जनता से सीधा संवाद किया। और मैं बता दूं, देश में
ऐसे पहले किसी राज्य के लिए मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने अपने शासनकाल में सारी विधानसभाओं तक अपनी दमक रखी, अपनी पहुंच रखी, लोगों से मिला, आम जनताओं के लिए जो जन लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनका फीडबैक लिया, स्थानीय विधायकों से मिले, जनप्रतिनिधियों से मिले, छात्रों से संवाद किया, गौधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, योजनाएं जो चल रही है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, इन योजनाओं की भी समीक्षा की और फीडबैक लिया और 1 to 1 हुए। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह देखा जाए कि जैसा कि जानकारी आपने भी दी, मैं भी बता दूं कि मई माह में 2022 के मई माह में ये शुरुआत हुई थी इस अभियान की और 1 वर्ष पूरा हुआ है। लगभग 90 सीटें इसमें कंप्लीट हो चुकी है, कुछ 5 या 7 सीटें और विधानसभा की बची है, जो भी मुझे लग रहा है कि 8-10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी और हम जो है बिल्कुल चुनावी मोड पे हैं और हम चुनाव को काफी गंभीरता से मिलेंगे। नितिन जी, लेकिन एक चीज और कही जा रही है कि इसमें लोगों से कनेक्ट करना तो था ही, लेकिन वहां के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना भी था और कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड कुछ जगहों पर अच्छा नहीं मिला है। देखिए, सोर्सेज आपको क्या बता रहे हैं इस विषय पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, पर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी यदि इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो बिल्कुल विधायकों के परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं, तो विधायकों का परफॉर्मेंस ईश्वर की कृपा है बहुत अच्छा है और कहीं पर भी कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिस पर आगे कुछ विचार किया है। तो कुल मिलाकर ये माने कि रिपीट होंगे 70 के आसपास जो विधायक हैं? 100%, 75+ तो होंगे सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं को मौका मिलेगा दोबारा चुनाव लड़ने का। ये देखिए, चुनाव की टिकट बांटना, चुनाव की टिकट देना ये मेरे हाथ में नहीं है। ये प्रश्न आप हमारे आप कह रहे हैं कि सभी विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर ये आप दावा कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जाएगा ना सर? आगे की प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत कांग्रेस में टिकट वितरण का कार्यक्रम जो होता है, हर पार्टी का अपना प्रोसेस होता है, तो कांग्रेस का भी एक अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत टिकट वितरण होगा। नहीं, मैं प्रोसेस नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि हर जगह का रिजल्ट बहुत बेहतर आया है। अगर रिजल्ट बेहतर आया इसका मतलब विधायकों ने अच्छा काम किया, फिर तो बदलने जैसी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा उस चीज का जवाब मैं नहीं दे सकता। परफॉर्मेंस अच्छा है, इस बात की पक्की जानकारी है, तो इस आधार पर मुझे नहीं लगता कि इनको टिकट में कटने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, मैं उचित शर्मा जी के पास जा रहा हूं। उचित शर्मा जी, ये अपने आप में एक बड़ी बात तो है कि चुनाव से 6 महीने पहले खुद मुख्यमंत्री हर विधानसभा में पहुंच गए हों, इसका कितना बड़ा एज चुनाव में उन्हें मिल सकता है? की वस्तुस्थिति जानने के लिए अक्सर ये दौरे किए जाते हैं। पूर्व की सरकार में भी डॉक्टर रमन सिंह ने भी किया था, अजीत जोगी जी भी करते थे और ये भूपेश बघेल जी भी कर रहे थे। निश्चित तौर पर इसको फायदा जरूर पार्टी को आपके शासन चलाने में इसका फायदा जरूर मिलता है। और वही से जो आप चर्चा कर रहे थे कि जो आपके MLA है, विधायक है, उनका जो सीक्रेट फीडबैक या वहाँ कार्यकर्ताओं से बात करके फीडबैक भी इनके पास सही स्थिति में आ जाती है कि क्या किसकी स्थिति अच्छी है, किसकी खराब है। आप खुद एक्चुअल वास्तविक आकलन कर पाते हैं धरातल में जाके। ये तभी संभव है जब आप वहाँ के लोगों के साथ बैठे, अधिकारियों के साथ बैठे, अपनी पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और वो तमाम चीजें इस बार हुई। तो निश्चित तौर पर इससे एक मिलेगी, भूपेश बघेल की अपनी छवि को मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, उनके शासन प्रशासन को मिलेगी। तो इसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को ऊपर जाएगा। और जो वास्तविक स्थिति आपकी योजनाओं की है, नगर वाणिज्य की योजना है, आपकी जो रूरल इकोनॉमी की बात वो करते हैं उसकी क्या स्थिति है, वो तमाम बातों पर लोगों से डायरेक्ट चर्चा करते हैं। हालांकि ये बात भी इससे कोई इतर नहीं ले जाऊंगा मैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, पूरे आर्टिफिशियल चीजें पैदा की जाती हैं। जितनी भी भेंट मुलाकात होती है वो किसी भी मुख्यमंत्री की हो, तो वैसे लोग जो पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव बताएं, वैसे लोग खड़े किए जाते हैं जिला प्रशासन द्वारा या उस विधानसभा के क्षेत्र द्वारा या लोकल बॉडी द्वारा। ये बात अलग है, लेकिन निश्चित तौर से हर मुख्यमंत्री के दौरे करने चाहिए और करते रहें, जिसका फायदा जरूर मिलता है। और अभी 2023 के चुनाव में भूपेश बघेल को ये बहुत बड़ा फायदा है, इसका मिलेगा। जो भी फायदा उनके उसमें है तो नेगेटिविटी भी उनके पास आ जाती, पॉजिटिव कौन सी योजना है, आगे क्या और नारा की कहा की कमी को एक अच्छा एक शासन चलाने के लिए निरंतर होने की इसकी आवश्यकता है। वो उन्होंने 90 जगह किया है। जाहिर है कि आने वाले 23 के चुनाव की उनकी तैयारी है, उनकी जो पैठ बनी हुई छत्तीसगढ़ में उससे भी आकलन हो जाता है कि क्या स्थिति है।
इसीलिए दौरे किए जाते हैं और फायदा जरूर मिलेगा। ठीक, नितिन जी, एक बड़ा दिलचस्प यहाँ पर चीज उचित जी ने रखी है कि ये जो लाल फीताशाही जिसको हम अफसर कहते हैं, ये कई बार नेताओं तक सही जानकारी पहुंचने नहीं देते। कई बार जब कार्यक्रम पहले से तय हो जाता है तो गिने चुने लोगों को ही मौका देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जो फीडबैक वहां से मिला वो अच्छा इसलिए भी मिला हो क्योंकि चुनिंदा लोगों की वहां पर बुलाया गया हो अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि अधिकारी नहीं चाहेंगे कि उनका रिपोर्ट किसी भी हालात में बिगड़े। कहीं तो अधिकारियों को भी कड़े एक्शन लिए गए, ये भी बता दूं आपको। ऐसा नहीं है कि सब जो उन्होंने बुलाया और कर लिया। स्थानीय संगठन की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, स्थानीय विधायक की भी इसमें भूमिका रही है, कार्यकर्ताओं की भी इसमें भूमिका रही है। और जहां पर कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है तहसीलदार, पटवारी, कुछ ऐसे लोग है अधिकारी भी जो है जिनको इस दरमियान भेंट मुलाकात के दौरान शिकायतें कुछ प्राप्त हुई तो उन्हें निलंबित भी किया गया और उनका ट्रांसफर भी किया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है सुपरहिट रहा। लेकिन जैसा कि कहा आपको कि पूरे देश में पहला ऐसा राज्य होगा छत्तीसगढ़ जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी सारी विधानसभाओं में साल भर में जाकर सीधा संवाद किया वहां की जनता से, आम जनता से। कृष्णमूर्ति बांदी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। कृष्णमूर्ति जी, एक तरफ तो खुद मुख्यमंत्री के दौरे हो गए हैं और आप लोगों के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, आप युवाओं की बात उठा रहे हैं, लेकिन क्या पूरा छत्तीसगढ़ कवर कर पा रहे हैं आप? क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ जिलों तक सीमित नजर आ रहा है इस वक्त भाजपा का संगठन। देखिए लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दर पर हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और ये कोई बूथ स्तर पर संगठनात्मक काम करना ये चालू है और समय समय पर मीडिया पर जब आते रहते। और आज का जो है जो माननीय भूपेश बघेल के देखने से जन शिकायत निवारण जो तरह है इसको होना चाहिए। जैसे डॉक्टर ने किया था, छोटी छोटी गांव की जो समस्याएं होती थी और छोटी छोटी वो बातें भी सामने आती थी जो अधिकारियों के विवरण को लेकर के आता है कि कौन अधिकारी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब बातें सामने आती है। परंतु जिस तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी जो पेश करके पूछते हैं वो ऐसा लगने लगा है कि वो अपनी गुणगान करवाते हैं। आज कल मेरे मजदूरी क्षेत्र में हुआ है और इस तरीके से गुणगान करवाए हैं गोबर का, इसकी कोई सीमा नहीं है। वो तो अब ऐसा हो गया है कि वो जो कार्यक्रम है वो चीजें जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, यदि तुम दिन को अगर रात कहोगे तो हम रात कहेंगे, पसंद वही बात करेंगे, यदि तुम दिन को अगर रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। इस टाइप पैटर्न में काम करना और लोगों की समस्याएं न आना। आप आश्चर्य रहेंगे नीतीश जी, लोकेश जी, कि मसूरी क्षेत्र में सब ठीक चल रहा है, एक भी किसी भी अधिकारियों के संदर्भ में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई, न राशन के संदर्भ में प्राप्त हुआ, न राजस्व के संदर्भ में प्राप्त हुआ, न बिजली के संदर्भ में प्राप्त हुआ, सब ठीक ठाक है। क्या ऐसा संभव है कि वहां पे कोई, और जबकि दो दो अधिकारियों ये भी संभव है क्या कृष्णमूर्ति बांदी जी? क्या ये संभव है कि हर एक व्यक्ति से इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुलाकात कर ली जाए? ये भी तो संभव नहीं है ना सर, विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है अपने आप में। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देख लीजिए लोकेश जी, हर मुलाकात का भेंट नहीं है। अगर प्लान करते हैं तो यही प्लान में केवल कसीदे कसने वाली बातचीत आएगी कि आपको वही पता क्या एक जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, एक उदाहरण बता दीजिए यहाँ पे सरपंच संघों ने मिल करके अपनी कोई बात कहा हो कि यार आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए के ग्राम पंचायतों काम देने की घोषणा किया है, दो बार 3 बार कलेक्टर में प्रदर्शन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को जानकारी से अवगत कराना चाहते हैं, तो उसको सुनने के तैयार है क्या? वो कौन सी बातें सुनना चाहते हैं? वही बातें जो उनको पसंद हो वो बातें सुनना चाहते हैं। तो आप लोगों का फीडबैक क्या कह रहा है सर? आप लोगों ने भी अभी तक चर्चा की है, तो आप लोगों का फीडबैक क्या कह रहा है इस बार? देखिए, ये जो जन समस्या निवारण शिविर है, गांव में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो छोटी छोटी समस्याएं जो है, जो जनता से जुड़ी, राजस्व मामला, फौती उठना है, बंटवारा है, सीमांकन है,
जो भी मामले होते हैं, बिजली का है, ट्रांसफार्मर अगर लग रहा है तो गांव वाले लोकेंद्र भाई चंदा करते हैं और उसके बाद अपने पैसे से उसको गाड़ी में भरवा के लेके जाते हैं। इसकी बात कौन करेगा? बिल भी इस तरीके से बिजली बिल जो है वो अनाप शनाप आ रहा है। अधिकारी जो है राशन सोसाइटियों के संदर्भ में, राशन सोसाइटी के संदर्भ में ऐसा आता है कि थोड़े विवाद कराते हैं, फिर उसको सस्पेंड करते हैं, फिर बहाल करने का काम करते हैं। ऐसा खेल खेल रहे हैं यहाँ पर, और बहुत सारे प्रकरण ऐसे मजबूरी में हुए हैं। क्या इसकी बात को कौन रखेगा, कौन सुनेगा, किसके मुझ कुछ क्या नितिन जिस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं? कड़वी बातें हैं, इसलिए कुछ बातें मैं सुन नहीं पाया, कुछ बातें मैंने सुनी। इन्होंने कहा कि वो मुलाकात कार्यक्रम में जाके गुणगान कर रहे हैं, खुद का गुणगान करवा रहे। डॉक्टर साहब सुन लीजिए विधायक जी, मैंने सुना था, आपने भी सुना। गुणगान तो पूरा देश कर रहा है। आज मुझे पता चला कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने गोबर और गौमूत्र खरीदने की शुरुआत की। इधर आपकी केंद्रीय संसदीय समिति हमारे छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ करती है और संसद में ये प्रस्ताव रखती है कि पूरे देश में अनुशंसा करती है कि पूरे देश में इस प्रकार की योजनाएं लागू की जाए। इनके प्रवीण भाई तोगड़िया अभी हाल में ही तारीफ करके गए, प्रशंसा कर गए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, गौ सेवा के लिए बेहतर काम किए हैं। नितिन गडकरी जी गुणगान कर रहे। मोदी जी ने हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो योजना यहाँ पर संचालित है उसकी तारीफ की, गुणगान किया। तो गुणगान करने वाला काम कर रहे हैं भाई, और आपकी सरकार है केंद्र में लगातार पुरस्कार किए जा रहे हैं। हमारी चल रहे हैं। इसके अलावा सारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। गांधी जी को पूछिए कितना खेत है इनका, कितना धान ये बेचते हैं, कितना पैसा मिल रहा है। योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं, हाल भी बेच रहे हैं, बिजली बिल आधा भी ले रहे हैं, सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, और यहाँ पर बैठे हुए रोते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। तो समझ से पड़े। कृष्णमूर्ति बांदी जी, आप तो खुद विधायक हैं, आपके क्षेत्र में गए क्या मुख्यमंत्री, और वहां पर आप लोगों को बुलाया गया था क्या? मेरे क्षेत्र में कल ही आए थे लोकेश जी, मेरे क्षेत्र में आए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे अपने कार्यकाल में प्रथम बार आए हैं, और मेरी जिम्मेदारी नैतिक होती है कि वो मेरा भी मुख्यमंत्री, मैंने उसके स्वागत करने के लिए गया। हम अपनी नैतिकता के आधार पर उनका स्वागत और सम्मान किए, क्योंकि हमको मालूम है कि एक मुख्यमंत्री है जो प्रशासन का अधिकारी है, जब आता है क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा भी मिलता है। लेकिन हमने जिस तरीके से जो मामले को भेंट मुलाकात के स्वरूप में जिन बातों को आना चाहिए थे, ये तो उनको कड़वे सुनना चाहिए, निंदा सुनना चाहिए कि वास्तव में क्या रियलिटी है। ये तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि कई जगह जहाँ पर जरूरत लगी वहाँ पर कार्रवाइयां तो की गई हैं। कमाता हूँ और बिल्कुल की गई है। यदि गांधी जी के क्षेत्र में यदि कोई समस्या थी तो गांधी जी ने तत्काल लोग शिकायत कर दी थी मुख्यमंत्री जी से, तब समझ में आता कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब गांधी जी ने विधायक को लेकर घर पता नहीं किया वहां पर। यदि कोई समस्या थी, यदि कोई परेशानी थी, बता रहा हूँ है कि आप एक जनता की समस्या बता शिकायत की और निखिल जी है, और उसने कहता है कि मैं युवा लड़का हूं और मैं दूध बेच करके नहीं कमाता, मैं गोबर बेचकर 22,000 रुपए कमाता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको स्वीकार करते कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा का उदाहरण है ना, ये सब युवाओं को बताना चाहिए इसको कि 22,000 रुपए गोबर बेच करके प्रति माह कमाने का फार्मूला बहुत बढ़िया है। ये किसने लड़के बेच रहे हैं? आप क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं कि वो चूचा पशु सड़कों पर घूमते रहे, फसलों को नुकसान पहुंचाते रहे, उनको इसी तरीके से छोड़ दिया जाए? कोई एक विकल्प दिया गया है तो क्या उस विकल्प का और उस योजना की तारीफ तो हुई है ना? दीजिए, उस योजना की तारीफ तो केंद्रीय समितियों की तरफ से हुई है। चलिए एक सवाल मैं आखिरी उचित जी से ले लेता हूँ। उचित जी, जिस तरह की योजनाएं हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं, ये काम कर रही हैं। क्या वास्तविक रूप से जो बांदी जी कह रहे हैं कि जो सही फीडबैक है वो नहीं मिल पाता है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि राजनेता को भी पता है कि अधिकारी की कार्यशैली क्या है, वो क्या दिखाने की कोशिश करेगा, हमें क्या देखना है। तो ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया, उन्हें चीजों की समझ नहीं है, बारीकी से वो देखकर तो जरूर आए होंगे चीजों को।
नहीं, सही कह रहे हैं आप कि देखिए बागी जी डॉक्टर साहब जो है वो सही कह रहे हैं कि बहुत हद तक उन्हें आर्टिफिशियल चीजें बताई जाती है, बहुत हद तक उन्हें अच्छा चीजें बताई जाती है। अब ये तो उनके एक मजे हुए राजनीतिक पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज को भाप लें और देख लें, समझ लें। उन्हें किसी बताने के बाद भी उनकी रुचि किस तरफ है तो वो अपना बुला के, अगर पॉलिटिशियन अगर मजे हुए हैं तो अपनी जानकारी इकट्ठी वो कर लेते हैं और हकीकत वो उनसे ज्यादा बता देता है। अगर उस तरीके की आर्टिफिशियल कोशिशें अगर होती है तो निश्चित तौर पे ये जिन्हें जानकारी मिल जाती है। अगर वो प्लानिंग अगर उनको समझ में आ जाए कि आपको वास्तविक स्थिति से रूबरू नहीं करा रहे हैं तो इतना स्मार्ट। चलिए, इस समय इतना ही, इसमें मैं रोक रहा हूं सर, माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री तमाम विधानसभाओं में पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर लोगों से भेंट की है, मुलाकात की है, उनको समझने की कोशिश की है। इसका कितना राजनीतिक तौर पर उन्हें फायदा मिलता है ये तो खैर चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार